मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के ग्राम पांगरी में किसानों ने शिव मंदिर के पास प्रदर्शन किया है। मामला बुरहानपुर में पांगरी माध्यम सिंचाई बांध परियोजना से प्रभावित किसानों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने पत्तल में भोजन की जगह पत्थर रखकर सांकेतिक रूप से पत्थर खाओ आंदोलन का आयोजन किया। आंदोलन करने वाले किसानों ने बताया कि पांगरी बांध परियोजना से प्रभावित किसानों ने रविवार को दोपहर 12 बजे पांगरी बांध निर्माण से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित शिव मंदिर के नजदीक पत्थर खाओ आंदोलन किया। किसानों ने सागवान के पत्ते पतराली में पत्थर परोसे और पत्थर खाने का प्रयत्न किया। इस आंदोलन में बहुत से किसानों ने सहभाग लिया। उनका शासन के प्रति आक्रोश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। किसानों के संघर्ष को नया आयाम दे रहे डॉक्टर रवि कुमार पटेल ने स्पष्ट किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिनियम 2013 मध्य प्रदेश के अनुसार समस्त मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में संगठित बाजार मूल्य को 2 के गुणक द्वारा गुणा किया जाएगा। तोषण को भी कुल प्रतिकर के 100% तक बढ़ाया जाएगा। हम न्याय और अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। अनेकों नियमों अधिनियमों का उल्लंघन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस विचित्र आंदोलन में किसानों ने मुआवजा 2 गुना के नारे लगाए। ये भी स्पष्ट किया कि पांगरी 5वें अनुसूची क्षेत्र में सम्मिलित होने के बावजूद बिना ग्राम सभा की सहमति से निर्माण कार्य हो रहा है, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्य व्यवस्था और नियमों की अवहेलना है। इस आंदोलन में प्रमुखता से नंदू पटेल, राहुल राठौर, मान्या बिलावेकर, देवीदास, संजय चौकसे, मामराज, रामदास महाराज, माधु नाटो, बद्री वास्कले, देवाभाई आदि अन्य बड़ी तादाद में किसान मौजूद थे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सब किसान यहाँ पे क्यों बैठे हैं और ये पत्तल में पत्थर लेके क्यों बैठे हुए? देखिए, पांगरी जो परियोजना है, इस परियोजना में जो सरकार हमारे साथ में जो नाइंसाफ़ी कर रही है जी, जो गैर कानूनी तरीके से भूमि का अधिग्रहण कर रही है जी, इसके खिलाफ में हम लोग ये दग्गड़ पत्थर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमारे को इस स्थिति में ला रही है कि हमारे को अन्न नहीं मिलेगा, अब हमारे को पत्थर ही खाना पड़ेगा जी। अब आप सोचिए कि 7.5 लाख रुपए प्रति हेक्टर हमारी ज़मीन का रेट तय हुआ है, लिखा हुआ है कि इसका 2 गुना मिलना चाहिए, लेकिन सरकार 2 गुना की बात नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि 1 गुना मिलेगा और 1 गुना सॉल्यूशन अमाउंट मिलेगा, जबकि कानून के शेड्यूल में स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की भू अधिग्रहण कानून की किताब है और इस किताब में उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिएगा आप जी सर। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में संगठित बाजार मूल्य के 2 गुना के द्वारा गुना किया जाएगा। तोषण की भी कुल रकम प्रतिकर के 100% तक बढ़ाया जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि जब 2 गुना सरकार ने देना चाहिए, सरकार 2 गुना नहीं दे रही है और जिस तरीके से भू अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पे दग्गड़ पत्थर आंदोलन कर रहे हैं। नंदू में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसान सब आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है और भू अर्जन अधिनियम में कानून के तहत ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी मुआवजा राशि बनता है उसका 2 गुना मिलना चाहिए, और हमको अभी तक ये मुआवजा राशि का कोई भी बताया नहीं गया है, ना वो मुआवजा राशि अभी तक तय किया गया है। कलेक्टर साहब से भी ये चर्चा हुआ है, एसडीएम साहब से भी चर्चा हुआ है, पर ये कोई हमको जानकारी नहीं दे रहे हैं, ना हमारे मुआवजा राशि को 2 गुना ये कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये दग्गड़ पत्थर खा के हमारा जीवन यापन करेंगे, इस हिसाब से हम लोग आज बैठे हुए। देवा भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि सभी किसान लोग आप क्यों बैठे हुए? हम सभी किसान इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमारे यहाँ जो डैम परियोजना बनने की प्रक्रिया चालू है और शासन के निर्देश अनुसार ग्राम सभा प्रस्ताव वगैरह होना चाहिए। बाकी इस प्रकार के कोई प्रस्ताव आज दिनांक तक जो शासन में नहीं हुआ, जबकि यहाँ ग्राम सभा और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं और फिर भी शासन इसको अपने अनदेखी करते हुए बिना ग्राम सभा के काम चालू कर दिए।